लाइसेंस को बनाना कैसे, उसका प्रॉपर स्टेप देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के स्टेप्स, तो देखिए कैसे होता है गाइस कि हर स्टेट का लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा रूल्स चेंज होता है, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं जो कि हर जगह के लिए कॉमन है, अदरवाइज स्टेट वाइज होता है कि उस स्टेट का, जैसे कि प्लानिंग का लाइसेंस है ना, तो प्लानिंग का काम कैसे है, प्लानिंग का काम ऐसे है कि आप जिस स्टेट में हैं उसके बाद वहाँ का जो कॉरपोरेशन है वहाँ पर काम होता है, तो उसके लिए आपको उस कॉरपोरेशन में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अब इंडिया में इतने कॉरपोरेशन है, सबका तो बताना संभव नहीं है। एक स्टैंडर्ड मैंने आपको यहाँ पर दिखाने चल रहा हूँ कि ऐसे ही स्टेप होते हैं जिसको आप अप्लाई करके अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए वो स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम लोग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लाइसेंस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि बेसिकली सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है गैस, वो होता है आपका प्लानिंग को आप अप्रूव कर सके, प्लानिंग को आप अप्रूव कर सके, इसका लाइसेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स इंजीनियर, क्योंकि आप अभी स्टैट सीख रहे हैं, टैप सीख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस वैलिड होता है अगर आप डिग्री होल्डर है तो, ठीक है। अगर आप मास्टर्स किए हैं तो 2 साल की डिग्री की रिक्वायरमेंट, 2 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड होती है। और अगर आप क्या नाम है पीएचडी किए हुए हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस पर कैसे अप्लाई करते हैं। उसके अलावा कैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए आपको सिर्फ मेंबरशिप लेना पड़ता है, प्लस चार्टर्ड इंजीनियर के लाइसेंस के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आइए देखते हैं स्टेप वाइज गाइस। सबसे पहले गाइस आपको कोई भी लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है, सबसे पहले कोई भी लाइसेंस लेने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे। तो अब ये डिग्री तो होना कंपलसरी है, तो आप सबको पता है बिना डिग्री के तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको गाइस यहाँ जाना चाहिए, कहाँ पर, ठीक है, आईईआई के वेबसाइट पर, ठीक है। आप जस्ट गूगल पे सर्च कर दीजिएगा, ठीक है, आईईआई, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, इस पे जाएंगे। इस पर जाने के बाद देख रहे होंगे आप, सामने ही दिख रहा है मेंबरशिप। तो एक तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है। अभी हम पहले प्लानिंग की बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेंबरशिप लेना सबके लिए कंपलसरी है गाइस, ठीक है। तो मेंबरशिप पे जाएंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म होता है, ठीक है, वो फॉर्म आप भरेंगे, एक अमाउंट पे करना रहता है, उसमें भी अलग अलग टाइप के मेंबरशिप होते हैं। इस पे क्लिक करेंगे ना, नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा पंकज पाटिल जी आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको गैस दिखेगा कि अगर आप, जैसे कि आपका एज जो है वो कितना है, उसके हिसाब से आप ये वाला जो है एसोसिएट मेंबर्स का आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 30 के एज रखते हैं और आपका एक्सपीरियंस है तो आप ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं ये 40+ है तो आप ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जहाँ तक है आप लोग ये वाले कैटेगरी में आएंगे तो न्यू मेंबरशिप आप लेके उसका फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीटेक होना सफिशियंट है, क्योंकि मेंबरशिप है गाइस, ठीक है। मेंबरशिप होने के बाद गाइस नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, ये सबको करना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि स्टेट वाइज हो जाता है, उसके बाद स्टेट वाइज जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन किया है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा ज़्यादा पता है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, अभी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा चीज़ क्या कर दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश का अभी अलग अलग कॉर्पोरेशन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आवास बंधु पर रजिस्टर्ड कर लीजिए, ठीक है। आवास बंधु पर रजिस्टर्ड कर लीजिए और क्या बोलते हैं, यहाँ पर रजिस्टर्ड करने के बाद आप पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आपको एक कोड जनरेट हो जाएगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आप वर्क कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है एक्चुअली, नहीं तो हर रजिस्ट्रेशन कराना संभव नहीं होता है। पहले आपको ये मेंबरशिप लेना कंपलसरी है आईईआई से, ठीक है। मेंबरशिप लेने के बाद आवास बंधु के वेबसाइट पर जाना है गैस, यहाँ से आप आवास बंधु के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। जब आवास बंधु के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एक और लास्ट लाइसेंस होता है, यहाँ पर आप जाएंगे तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक लास्ट आपको लाइसेंस करना पड़ता है गाइस, दैट इज कॉल्ड, जैसे वो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ ऐसे ही बिहार का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, UPOBPAS, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस वेबसाइट पर आपको LTP रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिलहाल जब आवास बंधु पर कर लेंगे तो आपका डाटा खुद ही आ जाएगा यहाँ पर। अब वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पर डाल के LTP रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, तो यहाँ पर आप प्लान अपलोड करके अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही स्टेप होता है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि स्टेप वाइज मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले आईईआई के वेबसाइट पर जाना है,
यहाँ से मेंबरशिप फॉर्म भरना है अपना, ठीक है। मेंबरशिप फॉर्म भरने के बाद आपको आवास बंधु के वेबसाइट पे जाना है गाइस। आवास बंधु के वेबसाइट पे जाके यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा क्या नाम है, UPOBAPAS, सॉरी, ये वेबसाइट देख लो यार, UPOBPAS, इस पे आएंगे तो यहाँ पर आप LT पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आप सबमिट कर सकते हैं। ये रहा प्लानिंग के लिए, और वो भी रहा उत्तर प्रदेश के लिए। और जगह के लिए मैं आपको बताता हूँ कि और जगह पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि क्या नाम है, सपोज मुझे पुणे के लिए करना है, तो ये मेंबरशिप तो कंपलसरी है सबके लिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के लिए है, ठीक है। तो आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं पुणे की बात करूँ, तो पुणे के कॉर्पोरेशन के लिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आप डाल देंगे PMC, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि PMC के अंडर में आता है पुणे। तो PMC लाइसेंस अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट PMC की वेबसाइट आ जाएगी, जिस पर आप रजिस्ट्रेशन करके आप अपना यहाँ से वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इनके यहाँ पर भी जाके कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये PMC की वेबसाइट से कर सकते हैं। ऐसे ही आप मुंबई के लिए जो है वो BMC की वेबसाइट है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा BMC की वेबसाइट में कहाँ पर है। तो वो आप देख के अपना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BMC मतलब मुंबई के लिए जो है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगहों के लिए आप अप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक इन्होंने ऋषिराज ने लाइसेंस बनवाया है, ये अपने स्टेट का बनाया है, तो ये आपको बताएंगे। ऋषिराज, आपने अपने स्टेट का कैसे बनवाया था प्लानिंग के लिए? सर म्यूनिसिपल काउंसिल से डायरेक्ट बनवाया था मैंने। हाँ, तो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा है? रायपुर सर। रायपुर। अब देखिए इन्होंने रायपुर का बनवाया, जो कि रायपुर ऐसे छत्तीसगढ़ में आता है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में आता है तो वहाँ का रूल क्या है, वो आपको कॉर्पोरेशन में गए होंगे, इनका 2,500 से 3,000 के बीच में चालान फॉर्म बना होगा, यस राइट। सर। और यस उसके सर। बाद वो चालान फॉर्म लेके फॉर्म सबमिट कर दिए होंगे, और उसमें कुछ एक्सपीरियंस भी था उनके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। हाँ सर, है सर, 2 साल का कम से कम। हाँ, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस। कुछ जगहों पे तो नहीं है, कुछ जगहों पे ऐसा है कि डिग्री आपका हुआ है तो नहीं है, डिप्लोमा है तो दो नहीं साल का सर, एक्सपीरियंस। हाँ हाँ सर, वही मतलब B.Tech है तो नहीं लगेगा, और हाँ, डिप्लोमा है तो 2 साल का लगेगा। यस, ठीक है, तो कुछ जगहों पे ये रहता है। अब देखिए आपने वहाँ का देख लिया। वैसे PMC का भी जो ऑफलाइन है वो मुझे पता है, पुणे का। कैसे है कि आपको कॉर्पोरेशन में जाना है, और कॉर्पोरेशन में जाने के बाद वहाँ पर एक फॉर्म देते हैं, और आपको डिग्री का अपना फोटो कॉपी लगाना है। फॉर्म भर देंगे, 1 महीने के अंदर प्रोसेस होके आपके यहाँ पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है इस प्लानिंग के लिए। आपको क्या नाम है, स्ट्रक्चर्स एनालिसिस के लिए, स्ट्रक्चर्स डिजाइनर के लिए आपको LTP रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है गाइस। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग, सॉरी, इसका II का मेंबरशिप लेना पड़ता है। इसके अलावा आप अपने आप को रजिस्टर्ड इंजीनियर्स के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको चार्टेड इंजीनियर का लाइसेंस लेना चाहिए। किसका लाइसेंस लेना चाहिए गाइस? चार्टेड इंजीनियर का। चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको, वो भी स्टेप आपका क्लियर हो जाए इससे, ठीक है। तो ये II की वेबसाइट से आपको मेंबरशिप तो वैसे ही लेना है जैसे उसमें लेना था। बस इसमें आपका क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पर डालेंगे तो चार्टर्ड इंजीनियर के लिए आ जाएगा IEI, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, आपको दिखेगा चार्टेड इंजीनियर इंडिया, ठीक है। चार्टेड इंजीनियर के लिए, इसके लिए शायद लगभग 5 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, II की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें आप चार्टेड इंजीनियर का लाइसेंस ले लेंगे तो आप पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हो गए, क्या नाम है, अपने वर्क को करने के लिए, और आप सक्सेसफुली स्ट्रक्चर्स का पूरा काम करके दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई कर फॉर्म वगैरह भरेंगे और वो कर देंगे। बस इतना ही स्टेप रहता है जो कि आप चार्टेड इंजीनियर के लिए करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि उसके लिए कॉस्टिंग के लिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्ट, आपको भी किसी को इसको करके देना है अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कि किसी को आपको देना है कि मुझे कोटेशन देना है बैंक वगैरह में, तो उसके लिए आपका जो IBBI का एग्जाम होता है, जिसमें आप दे सकते हैं अपना कि एस्टिमेशन के लिए कि हमारा प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन के लिए इसका तो एग्जाम होता है। आपका मन हो तो ये भी कर सकते हैं, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है। ये उनके लिए है जो लोग बैंक वगैरह से टेंडर वगैरह अपना किसी का पास करवाना चाह रहे हो, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। स्ट्रक्चर्स के लिए ये मेंबरशिप और II सफिशियंट है। और प्लानिंग के लिए आवास बंधु, जैसे मैंने बोला, उस पे, और इसके बाद ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। MP का भी वेबसाइट है, कुछ मुझे याद नहीं है, बट मुझे याद था किसी एक लड़के का मैंने करवाया था MP प्लानिंग, सॉरी, ड्राइंग सबमिशन, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा।
वेबसाइट, ठीक है, हाँ यही तो है, ABPS, ठीक है। इस पर जाके इनका MP का होता है, ठीक है, तो उनका भी ऐसे है कि आप मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेट बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा आपको, साइन अप करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना रहेगा और मॉडल ड्राइंग सबमिट करना रहता है। ये प्रोसेस यहाँ का है, तो ऐसे ही हर स्टेट का लगभग है, तो संभव नहीं है सभी स्टेट का समझना, प्रोसेस सेम ही रहता है। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैंने प्लानिंग का भी बता दिया, स्ट्रक्चर्स का भी बता दिया और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का भी बता दिया आपको। किसी कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, एनी वन वांट टू नो दिस इंफॉर्मेशन? ठीक है, सर एक जानकारी सर वो चाहता था मैं। बोलो बोलो। सर जैसे ना गवर्नमेंट के लिए वर्क करना है मान लो, हाँ गवर्नमेंट के लिए तो उसमें चार्टर्ड इंजीनियर के बाद एक होता है प्रोफेशनल इंजीनियर, हाँ तो वो करने से आप पीडब्ल्यूडी में वर्क कर सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा है। हाँ, लेकिन PWD का लाइसेंस अलग से बनवाना भी पड़ेगा। अच्छा। हाँ, PWD का अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, CPWD का अलग से करना पड़ता है, जल निगम का अलग से। हाँ नहीं नहीं सर, एक्चुअली वो ऐसा होता है कि ना आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सबमिट करके आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है हाँ, एज अ कंपनी, मेंबर्स, एज अ हाँ यस। कंपनी या फिर एज अ फर्म, हाँ, कि आपका जब भी काम आए तो आप हमसे कराइए, ऐसा ऐसा कुछ। एग्जैक्टली हाँ। और समय समय पे खुलता है सर, हमेशा नहीं रहता ओपन। टेंडर्स जब आते हैं तब उसके समय पर जी आपको जी। अपना नाम डालना पड़ता है, अब तब आप ऑथराइज हो गए वहां पर अपने आप को शो हम्म, करने के लिए, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए जी बेसिकली। जी 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 सर। ठीक है, तो वो जो कोई ऐसा, वो जनरली कैसे होता है कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो उसी में काम करते हैं, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके पिताजी हैं, वो जल निगम के सारे टेंडर्स लगभग हमारे यहाँ का वही पाते हैं, तो उनका कैसे, जी उनको पता है सारी चीज़ें, सेटिंग होती है तो पता ही है। तो उसमें उनका लाइसेंस भी बना हुआ है सारा कुछ, और वो लोग बस शो करते हैं, अपना कोटेशन देते हैं, टेंडरिंग करते हैं, फिर आगे प्रोसेस आप समझते हैं, मिल जाता है उनको। ठीक है, तो विष्णु कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद इससे रिलेटेड? सर लाइसेंस हमेशा रिन्यूअल करना पड़ता है क्या सर? यस, रिन्यूएबल करना पड़ता है, बट एग्जैक्ट कितने टाइम पे करना पड़ता है मुझे नहीं पता है यार। ठीक है, जो प्लानिंग का है वो मुझे पता है, 1 ईयर पर होता है प्लानिंग का, ठीक है, PMC की मैं बात कर रहा हूँ, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। बाकी जगहों का मुझे नहीं पता है, इसको देखना पड़ेगा। मेंबरशिप नहीं करना पड़ता है, मेंबरशिप लाइफ टाइम रहता है। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी। पवन कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस पवन बताइए। हाँ सर, जो हम ड्राइंग सबमिट करते हैं ये अप्रूवल के लिए, तो उससे क्या PDCR वैसा होता है ना सर, कुछ हाँ, सॉफ्टवेयर ठीक कि है, वो कैलकुलेट करता है, यस उसमें तो क्या हो, उसके बाद हमें सबमिट करना पड़ता है कैसे? यस मतलब उस ठीक है, पे डाल तो के। उनकी उनकी लेयर्स रहती हैं, वो लेयर्स का प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है, और आपको उन लेयर्स में से उनकी वॉल की खुद की लेयर रहेगी, ठीक है, तो आपके सारे वॉल्स को सेलेक्ट करके उस लेयर के अंदर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद विंडो की उनकी लेयर रहती है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, शायद मिल जाएगा, वहीं पर मैंने देखा था उसका, और एक और सर, वहां से मतलब कर सकते स्ट्रक्चर हैं। का भी सर, हाँ स्ट्रक्चर पूछिए। का भी ऐसा ही करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर्स का क्या नाम है, मतलब अप्रूवल के लिए? मतलब अप्रूवल के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर का ड्राइंग्स और स्ट्रक्चर का फाइल कैसे सबमिट करना होता है? स्टैट फाइल सबमिट करना पड़ता है उसमें। स्टैट की जो फाइल है आपको, वो फाइल आपको सबमिट करना पड़ता है अपने कॉर्पोरेशन में, साथ ही साथ ऑटोकैड की फाइल तो अटैच रहेगी। बस इतना ही रहता है उसमें, स्ट्रक्चर्स को आप ऐसे ही करके दे सकते हैं, बट मेन जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग के लिए आपको एक बार देना पड़ता है। हाँ, स्ट्रक्चर्स की जब आप कंपनी के रूप में देखेंगे तो उसको आपको NOC भी सबमिट करना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हम ये अप्रूव कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और उसकी एक NOC स्ट्रक्चरल मिलती है। ड्राइंग भी सबमिट करना पड़ता है सर? यस, मतलब स्ट्रक्चरल ड्राइंग, स्टैट प्रो प्लस ऑटोकैड, तो स्टैट प्रो में आप स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करके सबमिट करेंगे, और उसके बाद जो आप क्या बोलते हैं प्लानिंग करेंगे, मतलब स्ट्रक्चरल ड्राइंग करेंगे, वो ऑटोकैड की फाइल सबमिट करनी पड़ती है आपको, कि ओके रेनफोर्समेंट कितना दे रहे हैं आप। ठीक है, ओके चलेगा। सर। ओके जी, एंड प्रशांत कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्रशांत बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक आर्किटेक्ट से मेरी नॉर्मली बात हुई थी, तो हाँ मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो, हाई राइज या G+4 एनी टाइप ऑफ RCC बिल्डिंग, हाँ सो आप मुझे ड्राइंग दे सकते हैं, आप मुझे काम करने के लिए। हाँ सो सर उनका ये विजन तो नहीं पता कि वो देना चाहते नहीं देना चाहते थे, पर उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझे पूछा ये कि आपके पास स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है विद वैलिड स्टाम्प। तो मैंने बोला कि ये तो नहीं है, बट मतलब मेरे पास रेफरेंसेस हैं जिससे कि मैं
दे सकता हूँ करके। हम्म तो सर विदाउट अगर इंडिविजुअली एट दिस लेवल जब तक हम साइट से अभी किसी को अपने बिहाफ पे काम करके नहीं दे सकते ना, जब तक शायद से 3 साल तक का या फिर हमारे पास वैलिड स्टाम्प ना हो, अगर हम खुद के लेवल की बात करें तो। दे सकते हैं। देखो कैसे होता है, अगर आप किसी सिविल इंजीनियर के लिए दे रहे हो तो ऑलरेडी ये उनके पास रहना चाहिए, ठीक है। हम्म, आप फ्रीलांसर हो, ठीक है। फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास सब कुछ रहेगा तो हम कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, है ना। तो correct, आप बेसिकली दे सकते हो, दे के सामने वाली कंपनी को दे रहे हो, आप बी टू बी दे रहे हो, ठीक है। बी टू सी नहीं दे रहे हो आप, समझ गए। हम्म, बी टू बी में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस दे रहे हो आप, अपना बिजनेस लिया आपने, किसी मुझे दिया आपने, है ना। तो अभी मेरी गारंटी है कि मैं बी टू सी कर रहा हूँ, है ना। तो मैं आपका हम्म, प्रोडक्ट ले आ रहा हूँ अपने पास, तो मैं स्टाम्प मार के आगे दूं, चेक करके, यही इसलिए तो मैं पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। जी सर। तो अगर आप बी टू बी दे रहे हैं तो दे सकते हैं, बी टू सी में आप नहीं दे सकते, किसी कंज्यूमर को आप डायरेक्ट नहीं दे सकते ऑथराइज करके। बट आप किसी सिविल इंजीनियर्स को, किसी एसी कंसल्टेंट को बिल्कुल दे सकते हैं, और उनको आप बता सकते हैं कि सर मैं आपको दे रहा हूँ, आप आगे फॉरवर्ड करना है तो आप चेक करके स्टैम्प मार के दीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई आर्किटेक्ट फॉर्म है तो वो ड्राइंग रिसीव तो कर सकती है, बट वो उसे वैलिड नहीं कर सकती। नहीं। वैलिड उसे स्टाम्प वाले, सॉरी स्ट्रक्चर वाले ही करेंगे, यस करेक्ट। यस यस यस। और वो भी कैसे होता है, देखो प्लान जो आप लोग देते हो, अभी हम लोग एज अ डिजाइनर क्या देते हैं, प्लान देते हैं। एक प्लान को बनाने के कितना लोगे आप, 5,000 लोगे, है ना। लेकिन आपको पता है उसको अप्रूव कराने का कितना खर्चा जाता है, ठीक है। नो सर। ठीक है, अप्रूव कराने का, आपका एक प्लान अप्रूव करवाने का, अगर आपको मैं 1,000 स्क्वायर फीट अगर एरिया है, तो मैं मोटा मोटा आपको खर्चा बता दूं 30,000। अगर आप किसी सिटी का कर रहे हैं, जैसे कि नोएडा का कर रहे हैं, गाजियाबाद का कर रहे हैं, एरिया वाइज चार्जेस होते हैं इसके, वो आपको कॉरपोरेशन को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉरपोरेशन को पे करने के लिए आप 30,000 वो पे करेंगे। अब ये तो आप नहीं कर सकते ना, आप तो बी टू बी है ना, ठीक है। तो ऑथराइज करने का मतलब होता है, जैसे आपने पीडीसीआर में सबमिट कर लिया, फिर जब ड्राइंग वहां जाती है, तो जितना स्क्वायर फीट रहता है उस स्क्वायर फीट का स्क्वायर फीट वाइज चार्ज होता है, या तो स्क्वायर मीटर में करेंगे या फिर स्क्वायर फीट में, अलग अलग कॉर्पोरेशन का अलग अलग है। तो वो आपसे कुछ लोग 35 रुपए, कुछ लोग का 40 रुपए, एरिया वाइज है। फेमस जगहों का लगभग 200 150 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से उनके पेमेंट करने पड़ते हैं, जो कि आप कॉरपोरेशन को पे करते हो, तब जाके आपको अप्रूवल मिलता है। प्लस उस अप्रूवल में आपको जगह कितनी मिलती है आपको पता हो अगर तो, जैसे कि आपको हार्डली 50% मान के चल सकते हैं लगभग, आप ग्राउंड फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बाकी एरिया आपको खुला रखना पड़ता है, एज पर बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ा ही आप लोगों ने, करेक्ट ठीक है। सर। ठीक है, तो वो रहता है। सर तो जैसे कि अगर मान लीजिए हमने किसी से ड्राइंग लिया या किसी ने हमें प्रोजेक्ट दिया, तो सर हम आपसे कोऑर्डिनेशन करके तो काम कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ आपको हाँ आपके पास तो अप्रूवल है। हाँ, कर सकते हैं ना, प्लानिंग के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं मेरे पास। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं बनाया, क्योंकि मैं जब कंपनी में था तो कंपनी मुझे देती थी, हमें क्या होता, हमें से सबमिट करना है ना, कंपनी के पास सारा कुछ होता था। तो अभी स्ट्रक्चर्स के लिए भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर हमें तो लगभग अभी सारा काम आ रहा है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे सारा ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अप्लाई करके, बट आपको कुछ भी काम होगा तो आप करवा सकते हो, कि मेरे पास बहुत लाइसेंस ऑलरेडी है, ठीक है। करेक्ट सर। तो सर हम मैं लोग यही तो सोच रहा था कि अगर आपकी साइड से भी हम सारे इंडिविजुअल आपसे भी लर्न कर रहे हैं, तो अगर आप हमें देंगे मतलब एज अ टीम काम करने के लिए, तो हम भी कर सकते हैं। और यदि यस यस। हमें कोई काम दे और हाँ, हमारे नॉलेज में नहीं है, तो हम आपको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मे बी अगर बिल्कुल हमारे पास आता है तो। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक लड़का है, वहाँ का है, भोपाल का है, वो मेरे पास सारा काम करता है स्ट्रक्चर का, ठीक है। जितना भी काम आता है वही करता है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना जॉब भी कर रहा है, हमारा काम भी कर रहा है, तो ये तो कहते हैं गिव एंड टेक का है, ठीक है। तो वो मेरे लिए कर रहा है, डेफिनेटली वो चार्ज जो होता है हम उसको पे कर देते हैं, कुछ हमें बच गया कुछ उसको, तो ये तो ऐसे यही रिलेशन तो बनता है, ठीक है। जी इसमें सर। जी यही सर। रिलेशन से करके आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं अपना, फ्रीलांसिंग को। जॉब के साथ पैसे कमाने का सबसे अच्छा, मैंने तो प्लानिंग कर करके, कैसे उस समय तो हमारे पास लाइसेंस का पैसे ही नहीं होते थे ना, तो हम लोग तो क्या करते, जॉब करते, और किसी डिजाइनर के पास चले जाते, तो बोलते यार ऐसे ऐसे एक प्लान बना दो, प्लान बना कर उनको दे देते थे, हमको प्लान का 500 1000 जो उस समय दे दे, उस समय तो वही बहुत था, तो ऐसे दे देते थे आदमी, तो वो दे कर सकते हो आप। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओके ओके जी, अजय कुछ पूछना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड? सर। यस अजय। सर सर मैं क्या बोल रहा था, अभी हम जो अप्रूवल के लिए ड्राइंग भेजते हैं, म्युनिसिपल ड्राइंग, हाँ, वो मतलब एक्चुअल एनालिसिस एंड डिटेलिंग रहता है, या कुछ भी मतलब थोड़ा थोड़ा कॉपी पेस्ट करके देने से भी चलता है? इस समय तो मुझे यही बोलना चाहिए कि एग्जैक्ट देना चाहिए, मैं ठीक एक है। जगह देखा, वो हाँ, मतलब वो डिजाइन शुरू करने से पहले ही एमपीएल ड्राइंग सेंड कर देते हैं, मेल कर देते हैं, मतलब कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करके इधर उधर का लगा के दे देते हैं। कौन, तुम्हारे कंपनी में या फिर कहीं और? नहीं, एक स्ट्रक्चर फार्म में देखा मैं उधर, हाँ ऐसे ही हाँ, काम चलता है उधर।
वो एक सैंपल प्लानिंग दिए रहेंगे उस उतने स्क्वायर फीट के हाँ आसपास। वो क्या हाँ करते हैं, देखो कैसे होता है, अभी जैसे इन्होंने पवन ने बताया कि इनके यहाँ पर 100 रुपये स्क्वायर मीटर है ना, ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग है पवन। जैसे भी गाजियाबाद का मैं देख रहा था, लगभग 201 रुपये स्क्वायर फीट है। तो अब क्या होता है कि जितना स्क्वायर फीट शो करोगे, ठीक है, उतने स्क्वायर फीट जो है क्या बोलते हैं उसके चार्जेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, गलत है फिलहाल, क्योंकि आपको पता है इसमें जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो और दूसरी चीज, ये कानूनन गलत है, ठीक है। आपका प्लान, आपकी बिल्डिंग जो है वो अवैध मानी जाएगी तब तक कि जब तक कि आपका बिल्डिंग अप्रूव नहीं है, ठीक है। तो बिल्डिंग अप्रूव होना चाहिए आपका, और अप्रूव होने के लिए आपका लाइसेंस वही प्लान होना चाहिए जो प्लान आपने दिखाया है। बेसिकली डिजाइनर्स क्या करते हैं, या फिर जो इंजीनियर्स है वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं हम आपका पैसा बचवा देंगे। तो जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट बनाना है, उसमें से उन्होंने केवल केवल, क्योंकि आपको पता हो तो 40 वर्ग मीटर, ठीक है, 40 वर्ग मीटर के नीचे नहीं प्लान अप्रूव होता है ना। तो मिनिमम जी 40 वर्ग मीटर होता है। तो 40 वर्ग मीटर मतलब हो गया मोटा मोटा, अगर मैं बता दूं तो आपको 500 स्क्वायर फीट के आसपास आएगा, ठीक है। तो 500 स्क्वायर फीट उन्होंने एक प्लान बनाया के रखा हुआ है, उसी को अप्रूवल करा दिया। तो ये हो गया कि अजय का एक प्लान अप्रूव हुआ है इस एड्रेस पे, अप्रूव तो हो गया, लेकिन आपने एक्चुअल में क्या बनाया, ठीक है। अभी जी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर बुलडोजर बड़ा फेमस हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो बुलडोजर में क्या होता था, बुलडोजर में किसी का घर नहीं गिराते थे वो, ठीक है। जितना पार्ट इलीगल बना हुआ है वही, और मैक्सिमम हाँ पार्ट इलीगल होता था। घर नहीं गिरा सकते हो किसी का, ठीक है। घर कब तक नहीं गिरा सकते, जब तक आपका अप्रूव, अगर अप्रूव हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, हम कोर्ट चले जाएंगे ना। हाँ सर। हम कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे यार हमारा घर कैसे तोड़ सकते हो, हमने तुमको सत्ता बैठा हुआ है, हाँ हमारा इलीगल काम तुम तोड़ सकते हो। तो जब उसमें से क्या होता है, घर में केवल 2 कमरे को उन्होंने अप्रूवल दिखाया हुआ है, बाकी कमरे जो हैं वो इलीगल चल रहे हैं, तो वो क्या होते हैं कि अब ऑफ कोर्स उनको आराम से तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसमें। इसका और भी कई चीजें, जिस इसी का फायदा वो उठाते हैं बाद में। होम टैक्स जो होता है, तुम्हारा जितना अप्रूवल है वही जाके बता देंगे होम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भैया हम 2 ही कमरा बनवाए हुए हैं, एक्चुअली में आपके 10 कमरे बने हुए हैं। तो 2 कमरे वाइज उसका टैक्स होता है कि महीने का लगभग इस समय 2 कमरे का मतलब मान लो कि 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट का लगभग चार्ज आ रहा है 2000 के आसपास, ठीक है। एरिया वाइज डिपेंड करता है। तो पूरा 10 कमरा आपने नहीं दिखाया, बस उतना दिखा के आपने टैक्स बचा लिया। बट ये इलीगल है, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप गांव में हैं तो जिला परिषद में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप क्या बोलते हैं सिटी में हैं तो आपको क्या नाम है ये कॉरपोरेशन में होना चाहिए। कॉरपोरेशन में कब होगा, जब 40 वर्ग मीटर के ऊपर, 40 वर्ग मीटर कैलकुलेट कर लो स्क्वायर फीट में, उतना आपका मिनिमम होना चाहिए, और उसकी चौड़ाई 3.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 3.5 मीटर से कम है तो उसका अप्रूवल नहीं होगा, समझ गए। और अगर आप क्या बोलते हैं बोलोगे सर मैं गांव में हूँ, और गांव में मैंने क्या बोलते हैं अपना घर बनाया हुआ है, तो गांव में तो मैंने कोई अप्रूवल नहीं लिया हुआ है, तो गांव में आप घर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर गांव का घर आपका 5000 स्क्वायर फीट के ऊपर है तो इलीगल कैटेगरी में आ जाएगा, उसको भी जिला परिषद से आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा जगह पे चेंज रहेगा, मैं ये अपने यहाँ का बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने यहाँ का ज्यादा जानकारी, भाई सबको अपने घर का ज्यादा जानकारी रहता है ना, तो मैं जी। वहाँ का बता रहा हूँ, बस सिमिलर रूल्स हर जगह करेंगे, ठीक और है। सर और एक क्वेश्चन, हाँ जी। अभी मैं डिजाइनर, हम ड्राइंग दे देंगे, डिजाइन दे देंगे, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्टर वो तो बनाएगा, हम हर टाइम तो उधर मतलब चेकिंग के नहीं रह सकते। वो हाँ घपलाबाजी करके कुछ बना दिया, फिर बाद में बिल्डिंग गिरा हो, उसके लिए क्या होगा फिर? नहीं, जब आप किसी को प्लान दे रहे हैं तो सिर्फ आप प्लान दे रहे हैं, है ना। आपने उनकी बिल्डिंग की गारंटी नहीं लिया हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग का जब आप स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं तो आपने स्ट्रक्चर्स दिया है, आप नहीं जाके नहीं, चेक नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का बात ही बोल रहा हूँ सर अभी। हाँ, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में आप तब तक वैलिड नहीं है, जैसे कि आपने एक स्ट्रक्चर दिया कि भाई 12 mm के 4 बार लगाने चाहिए, आपने साइन करके दे दिया। 12 mm के 6 बार लगाने चाहिए, आपने साइन करके दे दिया। ऑन साइट जो हुआ है वो 12 mm के 4 ही बार यूज किए हैं, आपने 6 बोला था और बिल्डिंग गिर गई। चेक किया जाएगा भैया 4 जो उन्होंने डिजाइन दिया था 6, वो 6 है क्या, 6 नहीं है। तो 6 नहीं है तो बनवाया कौन था, कॉन्ट्रैक्टर बनाया था, तब वो वैलिड हो गया। हाँ, इसमें आपके एक एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो अगर आपने साइन करके दिया हुआ है तो आप फंसेंगे, ठीक है। अच्छा मैं। तो वो कब देना होता है उसका भी रूल है, ठीक है। उसमें आपको फिर इंस्पेक्शन चार्ज लेना पड़ेगा, जैसे कि आपने बोला कि सर मेरे घर का आप एनओसी बना के दे दीजिए, क्योंकि एनओसी से बैंक लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है। तो मैं एनओसी कब बनाऊंगा, मैं जब आऊंगा एक बार आपका फुटिंग का वर्क होगा तब आऊंगा आपका घर चेक करने के लिए। फिर जब प्लिंथ वर्क होने लगेगा तब आऊंगा चेक करने के लिए।
फिर बीम और कॉलम का वर्क हो जाएगा तब मैं आऊँगा आपके घर को चेक करने के लिए। फिर जब स्लैब कास्टिंग होगी तब मैं आऊँगा घर चेक करने के लिए। वहाँ होने के बाद तब मैं 1 फ्लोर की एनओसी दूँगा। अच्छा अच्छा। समझ गया? और इस 4 विजिट में मुझे आप पे करेंगे, इस 4 विजिट का। अदरवाइज़ ओके एनओसी नहीं देना चाहिए, ठीक है? अभी मुझे एक बार किसी ने दिया था, ऐसे काम आया हुआ था गाइस, वो लोग ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे थे एनओसी का कि आप एक बना के दे देंगे क्या? अपने ओल्ड घर के लिए। तो हमने नहीं दिया उनको, क्योंकि डेफ़िनेटली उस एनओसी का मुझे 25-30 हज़ार रुपए मिल जाते। बट उसमें मैं लाइफ टाइम के लिए एक रिस्क ले लेता, एक साइन से लाइफ टाइम का रिस्क ले लेता, क्योंकि फिर मेरे ऊपर, कि मैंने तो डिजाइन देखा भी नहीं है बना कैसे है कैसे नहीं बना है, एनओसी कैसे दे दिया मैं। तो ये रिस्क में थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, ठीक है? जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट आप मत करें। किसी और का कोई प्रश्न है क्या इससे रिलेटेड? क्योंकि मेरा आज यही था कि मैं आपको इनका है कि देखो इन्होंने बता दिया 9। अरे तुम्हारे यहाँ बहुत टैक्स है यार। हमारे यहाँ पर तो इतना था, मैंने आपको बताया, मेरे यहाँ पर लगभग 2300-2400 टैक्स आता है विष्णु, सिटी वाले घर का। गांव का तो आई थिंक नहीं आता है। ₹5 are plus or minus sir. ₹3, ₹4, ₹5. ₹5 बोले तो साइबर टावर्स एरिया है ना सर, हाँ हाँ हाँ। गच्चीबौली, ऐसा हाई डेवलप्ड एरिया में बोले तो ₹5 होता। अच्छा, ये कारपेट से जोड़ते हैं या फिर बिल्टअप से जोड़ते हैं? कारपेट से जोड़ते सर। कारपेट से जोड़ते हैं ना, क्योंकि कभी कभी फ्लैट वाले तो हाँ, कारपेट का ही देंगे, है ना? कारपेट का देंगे। इंडिपेंडेंट बोले तो वो पूरा प्लिंथ एरिया होता है ना सर, वो हाँ, देते। प्लिंथ एरिया का पूरा देंगे, करेक्ट। सर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर देने हैं तो क्या क्या करते हैं सर? यही चेकिंग। स्टेबिलिटी, वही एनओसी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट को ही बोलते हैं, ठीक है? अच्छा। तो इस, अ, हाँ बोलो बोलो। मैं जब डिपार्टमेंट में काम कर रहे तो वो पूरा ड्राइंग्स है ना हाँ सर, सिल्वर जुबली जगन्नाथ टू यूनिवर्सिटी बोल के एक है, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का। वो पूरा प्रूफ चेकिंग के लिए लगभग 12 lakhs ले लिया सर, JN2H से। 12 लाख? क्या 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 दिया था उसमें? स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर प्रूफ चेकिंग बोलते हैं सर हाँ हाँ हमारा प्रोसेस में। हाँ हाँ, प्रूफ चेकिंग मतलब जाके उन्होंने विजिट किया होगा ना? और ये भी देते हैं सर, क्या? DPR बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाँ, डीपीआर तो देंगे ही। तो उन्होंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिया और उसको भी दिया, तो कॉलेज रहा, बड़ा कॉलेज रहा था क्या? यूनिवर्सिटी सर। यूनिवर्सिटी? हाँ, यूनिवर्सिटी का तो बनेगा, अ, यूनिवर्सिटी का बनेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी मेरे पास भी एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, तो उसका भी कितना लिया था इन्होंने? लगभग 12 लाख। ऐसा है सर, हाँ ₹4 पर स्क्वायर हाँ मीटर से। हाँ, तो लगभग उन्होंने वही 12 लगा। मैंने भी, अ, मेरे पास भी बीम का प्रोजेक्ट आया हुआ था, तो एक लोग आए थे मेरे पास, उनको लगा 10-20 हज़ार में हो जाएगा, बट उसकी कॉस्टिंग आ रही थी 3,90,000। तो वो भाग गए। मैंने कहा भाई आपकी प्रॉब्लम है। DPR भी सबमिट करे तो हमको आएगा सर, 1 लाख 2 लाख ऐसा। क्या बोलते हैं, अच्छा, तो हाँ, बीपीआर पूरा मतलब 3D फुल 3D फॉर्म? में डिजाइन करके, स्टैड में डिजाइन करके, हाँ और दूसरा टीम करते हैं ये हाँ, DPR करने के लिए। लगभग 0.05% से होता सर। ओके, ठीक है। तो डीपीआर तो इसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए होता है सर वैसे शायद। इनका न्यू हाँ प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, न्यू न्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के। में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वो हाँ डीपीआर में केवल स्टैट ही नहीं है, हाँ, डीपीआर में पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तक का प्लानिंग करके उनको सारा देना रहता है। ओके, अच्छा, ठीक है। स्टार्टिंग फेज से लेके मतलब टेंडर बीओक्यू और बुलाने के सारा कुछ, लिए, बजट टेंडर, लेने के हाँ लिए, बीओक्यू हाँ से लेके वो डिमेंशन परमिशन लेके लेने के लिए स्ट्रक्चर DPR सारा, सबमिट करते हैं सर। हाँ, सही बोल रहे वो हैं वो अच्छा है उसका। वो हाँ जैसे रोड के लिए तो मुझे पता है सर, उसका हाँ, एक पर किलोमीटर मतलब 18-20 हजार है रेट उसका पर किलोमीटर के हिसाब से। अच्छा, बिल्डिंग का उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्दी बनवाता नहीं है कोई, हाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं। हाँ जो नॉन ये जो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसका तो वो क्या है ना कि इंस्पेक्शन होता है ना, नॉन हाँ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं हाँ जो हाँ, एनडीटी कराते हैं, एनडीटी, हैमर हाँ रिकॉन हाँ टेस्ट, और ये सारी रिपोर्ट बनती है। उसका भी 1-2 लाख तो है सर उसका, हाँ। नहीं, अगर उसमें इंडस्ट्रीज में। उसमें अमित ऐसा होता है कि जब आप जब बन रहा है उस समय करेंगे ना, तो आपको नहीं नहीं ऑन सर, साइट। नहीं नहीं, हाँ उसमें क्या है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं हाँ या कुछ जैसे हम करते हैं यहाँ पे, हाँ तो ये पर ईयर इनको सबमिट करना पड़ता है, सारा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट इनको जमा करना पड़ता है हर साल। हाँ, बने हुए तो स्ट्रक्चर का।
बने हुए स्ट्रक्चर का। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हैमर रिबॉन्ड टेस्ट होते हैं, हाँ मतलब हर एक क्वालिटी के टेस्ट होते हैं जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं बाद में। तो हाँ वो सारा चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें 4-5 दिन लगता है। वो सारा चेक करके, टेस्टिंग करके, कंक्रीट क्वालिटी, कोरिजन, ये सारा कुछ चेक करके, उसके बाद फिर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ये अभी बिल्डिंग स्टेबिलिटी है इसमें। ओके। वो हर एक बार उनको देना पड़ता है, तो वो स्ट्रक्चर इंजीनियर ही करता है। क्या आप उसके क्या चार्जेस कर रहे हो आप लोग अभी स्क्वायर उसका फीट? सर वो डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज कैसी है, कितना हाँ टाइम लग रहा है। हाँ वो तो अभी बहुत सारे यहाँ पे तो अब इतना हो गया कि उन्होंने चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट लेके वो केवल मुहर लगा के उनको दे दिया। वो हाँ चल तो रहा नहीं है। तो हाँ इसलिए रेट थोड़ा कम हो गया। फिर भी अगर मतलब नॉर्मल सा भी है, 2-3 दिन 4 दिन का लगता है, तो 40,000 50,000 का है यहाँ पे जो हाँ रेट चल रहा है। अगर नॉर्मल कंपनी है कोई छोटी, मतलब 10-20 हजार स्क्वायर फीट की, हाँ। तो 5,000 10,000 भी है सर उसका रेट। अलग अलग करेक्ट। है, जैसे जैसे मिल जाए क्लाइंट। जैसे क्लाइंट मिल जाए, प्लस उसके बाद वहाँ का मार्केट कैसा है। आप मार्केट कैसा है, आपके बिल्कुल। जैसे करने वाले बहुत लोग हैं तो फिर रेट बहुत कम सारे पड़। बहुत सारे। अभी मैं गया था सर परसों, ना एक जगह इंडस्ट्री है एक, हाँ तो फैक्ट्री है वहां पे गया, तो वो कह रहा मेरे से 2,000 रुपए में साइन, मेरा विजिट था, मैंने उससे 5,000 मांगा, तो कह रहा सर मेरे यहाँ तो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी 2,000 में करके यहाँ दे देते हैं। मैं कहा वो करके दे देते होंगे सर, हमारा नहीं है इतना। हाँ हाँ लोगों का सर है अपना हाँ। सिस्टम मतलब। नहीं, कैसे होता है कुछ लोग ना अपने रेट को बहुत ऐसे गिरा के ना अपना ही इमेज डाउन करते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी अमित क्या होता है कि लॉकडाउन में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, बड़ा प्रोजेक्ट, जिसका मैंने चार्ज किया था 5 रुपये होता है, बट बड़ा प्रोजेक्ट था, मैंने कहा चलो 3 रुपये स्क्वायर फीट में कर देंगे। अब बिलीव नहीं करेंगे, उसको उन्होंने 0.5 मतलब 50 पैसे स्क्वायर फीट में करवाया। ठीक है, और ही वॉज वेरी हैप्पी एंड मुझे उन्होंने मैसेज किया कि सर मेरा हो गया। तो मैंने प्राइस पूछा तो मैं ही दंग रह गया कि 50 पैसे में किया किसने। ठीक है, जिसने भी किया हो ये गलत है कुल मिला के आपको। बहुत गलत है जी सर। ठीक है, इस तरीके से आपने, अब पहली बात उन्होंने किया क्या होगा 50 पैसे में, आप ही एज्यूम करिए, खड़ा कर लिया होगा और कुछ भी रिपोर्ट बना के दे दिया होगा, लो भैया बनवा लो। ठीक है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में 0.05% इम्प्लांटेशन जैसा टेंडर बुलाते हैं सर, हाँ हाँ। कंसल्टेंसी के लिए। यस यस यस। हाँ अब उसमें एक क्या होता। परसेंट तो हम 1% तो सर बिलिंग का लेते हैं केवल, मतलब क्वांटिटी एस्टिमेशन का 1% है हमारा। हाँ हाँ। अभी नहीं स्ट्रक्चर कैसे करके दे देते हैं ये पता नहीं सर। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर का तो स्टैंडर्ड जो चार्ज है वो अभी मुंबई के मैं बताऊँ तो 15 रुपए से 20 रुपए स्क्वायर फीट है। ठीक है। ज्यादा है सर। ठीक है, हाँ मतलब ये जैसे आपने कंसल्ट कोई फ्रीलांसर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ विष्णु। कंपनी तो अच्छा। ज्यादा करेगी ना। कंपनी हाँ को तो कैसे होता है, देखो कैसे होता है, दो तरीके के होते हैं ना सर्विस, एक होता है कंपनी बेस, एक होता है फ्रीलांसिंग बेस। तो फ्रीलांसिंग थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। जैसे अभी हम लोग एक नया ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो अब वो ऐप को कंपनी बना रही है तो उसका चार्ज लगभग 1 लाख रुपए जा रहा है। अब वही ऐप मैं किसी फ्रीलांसर से बनवाऊंगा तो उसका चार्ज बहुत कम जाएगा, मुश्किल से 15-20 हजार रुपये में ऐप बन जाएगा मेरे अंदाजे। 25 हजार में तो आराम से बन जाएगा, समझ गए। 4 4 गुना का फर्क आ जाता है उसमें। ठीक है मैंने सर। सर स्ट्रक्चर में यही काम शुरू किया है कि फ्रीलांसिंग करके, वो क्या है, काम ढूंढना नहीं पड़ता, वो ला के हाँ दे देते हैं। जैसे अभी स्ट्रक्चर वाले 2-3 हैं, वो ला के काम दे दिया। अभी एक को मिला था 6 रुपए स्क्वायर फीट में, हाँ स्टैड करके एक छोटी सी मतलब घर ही था वो। हाँ हाँ। तो मतलब 50,000 का काम था, तो उसने मुझे 25,000 दिया है अभी। बहुत मतलब बढ़िया। वो चल रहा है काम। तो ठीक है सर, उसमें भी ठीक है, अभी हम उसमें स्ट्रक्चर आपको में नए दिमाग हैं। नहीं लगाना पड़ रहा है। हाँ, स्ट्रक्चर में नए हैं और हमारे लिए सीखने को भी मिल रहा है सर, वो तो यस यस। ठीक है, बेटर भी है सर एक तरीके से। नहीं नहीं, अब ऐसे अब कैसा होता है ना, अब जो मार्केट बना लेंगे ना एक बार अमित, तो स्ट्रक्चर्स का ऐसा होता है कि एक्चुअली स्ट्रक्चर में आपको बताऊं गाइस, तो स्ट्रक्चर का जो प्रोफाइल होता है जस्ट लाइक लॉयर होता है। ठीक है, एक बार आपको फील्ड बनाना है, उसके बाद लाइफ टाइम आप उसको काटते रहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको क्या हो रहा है, वो दूसरे क्लाइंट को बता रहा है, दूसरा क्लाइंट तीसरे क्लाइंट को बता रहा है, प्लस उनका एक घर की जगह दूसरे घर बन रहा है, एक कंपनी की जगह दूसरा कंपनी बन रहा है। तो एकदम लॉयर के प्रोफाइल की तरह होता है। जितना ज़्यादा आपकी एज होती है उतना ज़्यादा आपके क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं। और ठीक है, कॉन्फिडेंस होना और चाहिए। कॉन्फिडेंस भी बढ़ जैसे जाता है। आपके साथ मैं अपना बता रहा हूँ, मैं हाँ 15 साल हो गया मुझे हाँ काम करते हुए। अभी 3-4 महीने में इतना कॉन्फिडेंस, अभी मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर मीट था हाँ। लुधियाना में, तो टाटा टिस्कॉन ने कराया था। अच्छा। तो मेरा मतलब वहां पे अलग ही लेवल था उस दिन। मैं देखा अपना कॉन्फिडेंस, मुझे खुद लगा कि ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर कॉन्फिडेंस है तब आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा। हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ना ड्रेसिंग्स भी मेंटेन करना पड़ता है अमित। इसमें कैसे होता है कि अभी चलिए आप तो सीनियर, आपको पता होगा मतलब कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, कि हमें जब इंडस्ट्री में जा रहे हैं गाइस तो कैसे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे बिहेव कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद आप फटे हाल में जा रहे हैं, कहना नहीं चाहिए बट फैक्ट है। तो और आप अगर कोट कर रहे हैं कि मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, नहीं मिलेगा।
ठीक है। लेकिन आप उसी चीज़ को जब आप एक मेंटेन करके जाएंगे, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा उसका कंपनी है, और गैस उसने अभी मतलब अच्छा काम कर रहा है वो अपनी कंपनी में। तो उसका भी मैंने देखा, लगभग कई लोगों का मैंने देखा कि अगर आप अपने आप कंपनी मेंटेन किए हैं, अपना केबिन मेंटेन किए हुए हैं अमित, और वहां पर जाके विजिट भी मेंटेन किए हैं अपना, है ना, तो आप अच्छा चार्ज भी पाते हो, और नो डाउट आप जो बोलते हो उसमें आदमी डिस्काउंट डिस्काउंट कम करवाता है ना। अब वो तो करना ठीक ही है। पड़ता है सर। अभी हाँ। जैसे एक जगह सारे एसोसिएशन में जुड़ना पड़ता है, उनके हाँ। साथ मीटिंग करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, तो वहां पे उस लेवल के लोग मिलते हैं हमें। यस यस। ठीक है। तो इस चीज़ को गैस इंटरनेट चला गया। तो आप लोग याद रखिए, जैसे स्ट्रक्चर में अगर काम आपको बनाना है, तो आपको जैसे कहीं पर भी ऑफिस डाल रहे हैं, तो ऑफिस आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे एक पड़ोस में है एक लॉयर है, ठीक है। तो मैं उनसे से मजाक में एक दिन बोला, एक्चुअली उनके पास एक कोई क्लाइंट आया हुआ था, तो ऐसी बात कर रहे थे वो उसके साथ बैठ के खड़े होके। तो मैं उनको, बात हो गई तो वो फिर आए मेरे पास, तो मैंने नमस्कार किया, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप एक अच्छा सा केबिन तैयार करो जिससे कि आपको रोड पे क्लाइंट्स को हैंडल ना करना पड़े, और वो केबिन का चार्ज आप नहीं करोगे पे, वही पे करने वाले हैं जो आपके पास आएंगे। अभी आपसे रोड पे जब वो डिस्कस कर रहे हैं, तो अब समझते हैं आप छोटे शहरों के वकीलों का 200 का काम 100, 100 का काम 50, ये वाला काम चलता है। लेकिन वही 200 का काम वो 2000 का बना सकते हैं, अगर उन्होंने थोड़ा सा अपना वर्क मेंटेन कर लिया, क्वालिटी। और सेकंड चीज, क्योंकि उसमें डेफिनेटली क्लाइंट्स जो होता है वो देखता है कि हमारा वकील किस लेवल का है, ठीक है। उस लेवल का थोड़ा सा आपको वो भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर किया आपने, मैं खुद इसमें बेकार हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। आप बहुत अच्छा, मैं मेरा आदत है इसमें, कई मीटिंग्स यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की होती हैं, मैं तो नॉर्मली जाता हूँ, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मुझे नहीं अच्छा लगता, बट करना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने भी किया है मैं देखता हूँ उनका अच्छा होता है, वो सबका अपना एक वो है तरीका है, बट आपको जरूर करना चाहिए। जो भी कंपनी वगैरह खोल रहे हैं, थोड़ा उसको कितना अट्रैक्टिव तरीके से आप दिखा सकते हैं, अपने पम्पलेट्स को, अपने विजिटिंग कार्ड को, अपने क्या बोलते हैं, जो आपके कॉलिंग के लिए हैंडल कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। अदरवाइज तो वही हो गया कि सब्जी की तरह लोग ठेले पर सब्जी बेचेंगे तो लोग कम कराते रहेंगे, और वहीं पर शॉपिंग मॉल बना लेंगे, उसमें आप सब्जी का लगा देंगे प्राइस, अपने आप ही लोग उठाएंगे, पैसे पे करेंगे, चले जाएंगे। मैं अभी गया था रिसेंट वहाँ पर, दिल्ली के एयरपोर्ट में, तो वहाँ पर देखा हो कि वो वाला सिस्टम है कि जैसे कि आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक में भी आपको 50 रुपये वाला कोल्ड ड्रिंक चाहिए, 100 वाला जो भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, स्कैन करिए, पे करिए, जैसे फॉरेन में नहीं होता, नीचे कट से गिर जाता है, फिर आप निकाल लीजिए। तो मतलब कोई रहेगा भी नहीं, आप जाइए, स्कैन करिए, जो प्रोडक्ट चाहिए उठाइए, अपना चले आइए पे करके, ठीक है। तो मतलब ऑटोमेट थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा अपने वर्क को। जयश्री कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? जयश्री हाँ सर। बोलिए। सर, आपने हमसे वो लाइव प्रोजेक्ट कराए, लेकिन उसका डिजाइन हमने खुद किया, हाँ, लेकिन उसका एक्चुअल डिजाइन क्या था, क्या आप हमें दे सकते हैं क्या? दे हमें सकते तो हैं। उस पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना। हाँ, ठीक है। देखो कैसे होता है, कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम प्रैक्टिस। जैसे जितने ज़्यादा करोगे ना, उतने ज़्यादा, आपको अगर याद हो तो आपका पहला प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में अंतर हो रहा होगा, ये हो रहा है ना, ठीक है। तो आपको क्या हो करना रहा है पड़ेगा ना, सर। और आपको और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। रही बात कि आपको प्रोजेक्ट की, तो मैं दे सकता हूँ, जो भी मेरे प्रोजेक्ट पास फाइनल प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की मैं दे सकता हूँ, ठीक है, जिनको आप देख सकते हो कि हाँ फाइनली ऐसा बनाना है, समझ गए। तो क्या बोलते हैं, उसको आप ले लीजिए, उसको रीड करिए, बट उसके साथ साथ मैं ये बोलूँगा कि और भी प्रोजेक्ट करिए। जैसे मैं और भी प्रोजेक्ट का प्लान किया था कि आप लोग को दूँ, लेकिन चाहे आपकी बात करूँ या फिर और भी लोगों की बात करूँ, तो प्रोजेक्ट लोग नहीं सबमिट कर रहे थे टाइम पर, आपको पता ही है ये चीज़, है ना। तो फिर हमें मजबूरी में हमें सेफ पे जाना पड़ा। तो अच्छा। आप अगर प्रोजेक्ट करना चाहो तो मेरे और पास और सर, भी प्रोजेक्ट है, और फाइनल मैंने प्रोजेक्ट भी दे दूंगा। हाँ जी। सर, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, हाँ। मेरे ऑफिस का ही था। हाँ। मैंने उसके 5,000 चार्ज भी किए थे उसके, सिर्फ करेक्ट। प्लानिंग के लिए। हाँ। लेकिन उसके प्लानिंग में मैंने ही उसमें फ्लोटिंग कॉलम डाला था, यानी हाँ। कॉलम शिफ्ट कर दिया था। हाँ। हाँ। लेकिन मुझे उसका डिजाइन नहीं आता था। लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, आप दूसरी तरफ से बनवा लो। तो उसका डिजाइन है क्या आपके पास, किस फ्लोटिंग कॉलम का कुछ? फ्लोटिंग कॉलम का जनरली हम लोग पहली बात तो ऐसे देख, याद नहीं रहता ना कि कौन से प्रोजेक्ट में फ्लोटिंग कॉलम था। फ्लोटिंग कॉलम जनरली हम लोग प्रोवाइड करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैं हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर थे, हमें पता है कि फ्लोटिंग कॉलम प्रॉब्लम करता है ना। कहीं पर डिफिकल्ट केस होता है तभी फ्लोटिंग कॉलम को बनाते हैं। मेथड वही है, मेथड में कोई चेंजिंग नहीं होती फ्लोटिंग कॉलम में, बट क्या बोलते हैं, देखते हैं, अगर कोई मिला तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ऐसे याद नहीं है कि किस में फ्लोटिंग कॉलम है।
है ना। रहा रहा होगा किसी में तो हम लोग के लिए तो नॉर्मल ही है। लेकिन कैसे होता है कि फ्लोटिंग कॉलम में टेंशन ये हो जाती है कि अब वो बीम फेल करता है ना। फिर उस बीम को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, फिर जाके वो कॉलम को लाइटर करना पड़ता है स्पेशली। प्लस सेलेक्ट करने में भी वो दिक्कत करता है क्योंकि वो एक अलग मेंबर से दिखता रहता है ना। तो फ्लोटिंग कॉलम का देखते हैं, अगर मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा, बट मुश्किल है। नॉर्मल दे सकता हूँ, नॉर्मल बहुत रहेंगे ठीक। अपने पास, ठीक है, चलेगा। और ओके सर। ओके जी, और भी किसी कोई प्रश्न है गाइस? ठीक है। लाइसेंस का होप सो आपको समझ में आया होगा। मेरा मेन एम था कि आपको लाइसेंस के बारे में बढ़िया से बता दिया जाए। जो लोग भी लाइसेंस के लिए रजिस्टर करना चाहे, मेंबरशिप, चाहे आवास बंधु, चाहे पीओ बीबीएस, या फिर पीएमसी बीएमसी के लिए करना चाहें, या फिर स्ट्रक्चर या चार्टेड के लिए करना चाहें, सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए। प्रशांत जी, हाँ जी बोलिए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि हाँ सर आप हमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स दीजिए जिसमें कि हम एक कंप्लीट, जैसे आपने एक हमें एक फ्लो दिया था जिसमें हमें एक पूरा सेट सबमिट करना होता था। हम्म, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट पे भी दें और ईटैप्स पे भी दें, जिससे कि सर हम थोड़े रिफाइंड होते रहें और आपकी नजर हम पे भी रहे कि हम कैसे कर रहे हैं सर। 100% मैं दे दूंगा। लेकिन आपका भी 100% ये होना चाहिए कि ऑन टाइम सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक को प्रोजेक्ट करके आप सबमिट करेंगे ऑन टाइम, तभी मैं दूसरा दूंगा। देखो कैसे होता है प्रशांत कि मैं, ठीक है मेरे पास प्रोजेक्ट तो बहुत है, मैं अच्छा वाला प्रोजेक्ट निकाल के आपके लिए व्यवस्थित करूँ, है ना। लेकिन जी अगर सर। कोई 2 लोग किए, बाकी लोग नहीं किया, तो फिर बुरा लगेगा। तुम यही सोचो ना, तुम्हारा अगर हार्ड वर्क को कोई रिजल्ट ना आए तो, है ना। करिए ठीक है सर, तो, मेरी सर कोशिश यही रहती है कि सर मैं कभी कभी एक दो दिन लेट हो जाता हूँ, बट मैं जितना आप नहीं कहते हैं आप करते हैं, ऐसा मैं। नहीं है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप करते हैं, विष्णु करते हैं, पवन करते हैं, ये लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं ओवरऑल बात कर रहा ओके सर। हूँ। यस विष्णु बोलो। सर सर प्रोजेक्ट है ना सर, ऐसा क्लाउडिंग में कर सकते हैं? अ, क्लाउडिंग में क्या होता है ना विष्णु, कि सबका टाइम मैच नहीं करता है। अभी तुम जॉब हम्म, में हो, है ना, कोई जॉब में हाँ नहीं है, किसी का जॉब का टाइमिंग कुछ और है। ठीक है। क्लाउडिंग मैंने पहले ट्राई किया हुआ है अलग अलग बैचेस में, सक्सेस हम्म, नहीं रहा है क्लाउडिंग। अब उसमें क्या होता है, कोई एक है जो काम ही नहीं करेगा, ठीक है, कोई एक है जो हाँ बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो हाँ उस चक्कर में क्या होता है कि एक बार मैंने किया था, मेजर प्रोजेक्ट बनवाया था, तो 3-3 लोगों का ग्रुप बनाया था। तो बच्चे ही कंप्लेन करते, सर वो कुछ नहीं कर रहा है, सारा काम मुझे करना पड़ा। समझ गए। तो वो फिर मुझे लगा कि यार ये सक्सेस नहीं है, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट तो मैं भी किया हूँ कहीं ना, तो सक्सेस सर। नहीं है वो। मैं हम पूछा ना सर, ऐसा हाँ स्टील का पेट्रोकेमिकल हाँ प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। हाँ। अभी दिखाओ सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाओ, तुम उस दिन बोल रहे थे दिखाने के लिए, करेक्ट। हाँ दिखाओ दिखाओ। प्रेजेंटिंग करे सर। हाँ हाँ दिखाओ। ये गाइस कुछ प्रोजेक्ट दिखाने हैं, उस दिन भी दिखाने की सोच रहे थे, टाइम नहीं लगा हम लोग को। तो आइए देखते हैं इनके प्रोजेक्ट्स को। 5 minutes में। ये है सर। हम्म। ये पूरा स्टील स्ट्रक्चर का है सर, शेल कंपनी का है। अच्छा, शेल कंपनी का क्या? हाँ। ओके। ऑयल एंड टैंक का है क्या ये? नहीं सर, मैं दूसरे मेरे को एक पर्सन जानता, हाँ वो हाँ। दिलाया मेरे को, स्टील पढ़ो, ऐसा 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 होता है। ये सिंबल्स दिया, अच्छा दिया है, गुड। ये देखो, ये हाँ देखो ऊपर बिल्डिंग के कनेक्शंस हैं वो सारे जो ऊपर थे, ये वाला भी सब बिल्डिंग के कनेक्शन है। फिलेट वेल्ड है ये, तो उसमें वेल्डिंग का टाइप दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे जाओ। ये पूरा 45 डिग्री का बट हम्म। वेल्डिंग। हाँ ये हाँ, ये भी टाइप दिया है स्टील का ये। ठीक है। ठीक है, ये आपकी इंड प्लेट है ये एक्चुअली। ठीक है, ये इसको इंड प्लेट बोलते हैं ये। ये वाला तो सर। हाँ, ये नहीं, जो कनेक्शन लगे हैं ये ये कनेक्शंस, वाला। हाँ ये वाले इन प्लेट है हाँ। ये। ऊपर वाला पिन प्लेट बोलते हैं उसको। तो ये अलग अलग टाइप्स के प्लेट्स लगे हुए हैं। ये प्रोजेक्ट है ना सर, ये हाँ प्रोजेक्ट चेन्नई में करते हैं। हाँ ये प्रोजेक्ट सेलिंग फ्रांस में कर रहे हैं। हाँ। ये देखो कितना ऐसा। अच्छा है, सीयर कनेक्शन की पूरी ड्राइंग दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये इसको ना पूरा टेक्ला पर 3D में अभी बनाते हैं ना लोग। मैंने खुद भी बनाया हुआ है मेरी कंपनी के लिए। तो टेक्ला में हम लोग को ऐसी 2D ड्राइंग आती थी, तो उसे हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता था टेक्ला के अंदर 3D में। इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हाँ, यूज कर रहे इसको हैं इसको सर। बसाल्ट बोलते हैं, ये बसाल्ट बस। बोलते हैं कनेक्शन को। और ये टेक्ला में कोड होता है 11 नंबर कोड, उसका ये कनेक्शन है ये। इधर स्लेंडरनेस रेशियो यूज हाँ इधर होता है ना सर। हाँ इधर हाँ। अ, उसका बेंड में आके वो स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। ये मैंने किया हुआ है, ये सब कनेक्शन मैंने लगाए हुए हैं। और नीचे आओ। अच्छा है प्रोजेक्ट।
बड़ा वाला सेक्शन। और ये भी है सर, केज लैडर। हाँ केज लैडर किधर है? ठीक है, इसको ना रेवी स्ट्रक्चर में भी बना सकते हो, ठीक है। रिविट लेकिन रेवी स्ट्रक्चर में सारे कनेक्शन नहीं मिलते हैं, टेक्ला में सारे कनेक्शन इसके। देखो कितने केजी का है, ऊपर देखो, थोड़ा सा ऊपर करना। 38 सर। नहीं, पूरा कनेक्शन, पूरा वेट कितना है प्रोजेक्ट का गैस? हाँ इसका जो प्राइस होता है गैस, वो प्राइस होता है वेट के ऊपर, ठीक है। टोटल वेट जितना रहेगा उसमें हाँ अलग हाँ, अलग डिजाइन वो बनेगा। बताए नहीं है सर। वो हाँ, बता नहीं। ये स्टेयर ये है। स्टेयर है, ये स्टेयर में हाँ ये लेडर्स है, इसमें लेडर का एक टाइप होता है, वो टाइप है ये, इसमें कहीं लिखा हाँ, रहेगा वो डॉग टाइप। लेग लेडर बोलते। हाँ, ये डॉगलेग नहीं है ये, इसका हाँ, नाम अलग है, देखो नीचे कहीं लिखा होगा स्टेयर में ये। एसी हाँ इधर आता है। हाँ, क्या इसके लिखा है, डॉगलेग नहीं, डॉगलेग क्या अलावा होता है, सी टाइप में रहता है वो, सीट स्टेयर टाइप ए। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, इसका नाम होता है स्टेयर केस का। प्लेट्स एंड गसक हाँ, प्लेट साइजेस बाय स्टील। वर्क कंडक्टर, ठीक है, और नीचे हाँ, आओ। अच्छा बने। हम्म, आप बोला है ना सर, एक कंपनी दूसरे कंपनी से करवा लेता। हाँ हाँ हाँ, यही करते हैं। यही है सर, ये फॉरेन कंपनी है। हाँ, वुडबी का कुछ चेन्नई कंपनी से करवाया। अरे पुणे में दो लड़के हैं, दोस्त हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसा लड़का है। यूएस में बैठता है, एक लड़का यहाँ पुणे में बैठता है, और वो पुणे हाँ यूएस वाला प्रोजेक्ट लेता है वहां से और पुणे में भेज देता है। यहाँ से प्रोजेक्ट होता है, वो यूएस में बना के, यूएस की कंपनी का नाम अलग रखा है, पुणे की कंपनी का नाम अलग। बड़ा अच्छा, वो हाँ। लोग इसमें, वो लोग मतलब सीआर में टर्नओवर कर रहे हैं guys, सिर्फ इतना सा काम और करके। इधर लाइसेंस है ना सर, कम हाँ, रेट होता है, उधर ज्यादा रेट होता है ना, यस, वही। बहुत ज्यादा रेट अलग होता है कि। ऐसा ऐसा है हाँ सब नहीं, पूरा। अच्छा है, ठीक है, और अच्छा, और भी ड्राइंग ये भेजा है। पूरा कंपनी का है ऐसा। हाँ, और उन्होंने डिटेल भेजा कंप्लीट, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत ठीक है अच्छा है। सर। ठीक है। ओके गाइस, तो हमें आप लोग चाहे तो लाइसेंस के लिए, आपका मन करे तो अप्लाई करिएगा, नहीं मन करे कोई जल्दी नहीं है, जॉब के लिए जल्दी है, ठीक है। जॉब के लिए मैं कल कुछ गुड वीडियोस भी बनाने वाला हूँ आप लोग के लिए, तो जहाँ जहाँ जॉब ओपनिंग से मैं आपको शेयर करूंगा, बस उनको देख के अप्लाई कर दीजिएगा आप, ठीक है। मैं क्या बोलते हैं, सारे जगह का लिस्ट दे दूंगा आपको, कहाँ कहाँ बेस्ट ओपनिंग चल रही है। बस आपको कुछ नहीं करना, उसमें जाके क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा, इतना छोटा सा काम करना है आपको। और जो आज का असाइनमेंट्स मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, आप करिए, मैं आपको ग्रुप में आपको असाइनमेंट्स भेज दे रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग मंडे को करेंगे आगे।